गुड मॉर्निंग पीएड सेकंड ईयर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्न पत्र 5 है जिसका नाम है स्वयं की अवधारणा। उसके अंतर्गत स्वानुभूति के संबंध में जानकारी वो प्राप्त करेंगे। कल हमने स्वानुभूति की अवधारणा के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने स्वानुभूति की के अर्थ व उनकी परिभाषाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी। आज हम स्वानुभूति के उद्देश्य, उसकी आवश्यकता एवं महत्व पर विस्तृत जानकारी है वो प्राप्त करेंगे। तो आज का हमारा प्रकरण है स्वानुभूति के उद्देश्य, आवश्यकता एवं महत्व। तो स्वानुभूति के उद्देश्य है, उसके किस प्रकार से उसकी आवश्यकता है हमारे जीवन में और उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके संबंध में आज के प्रकरण में हम संपूर्ण विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो स्वानुभूति के निम्नलिखित उद्देश्य है और उनकी हमारे जीवन में कई बार आवश्यकता पड़ती है और उनका हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है। इसके संबंध में निम्नलिखित विचार है इस प्रकार से। पहला है मानसिक विकास का उद्देश्य। पहला क्या है? मानसिक विकास का उद्देश्य। स्वानुभूति का मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति के मानसिक विकास को संतुलित करना। स्वानुभूति के द्वारा ही व्यक्ति का मानसिक संतुलन काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से बनाया हुआ रहता है। तो स्वानुभूति के द्वारा ही व्यक्ति का मानसिक संतुलन ठीक रहता है, जिसके अंतर्गत एक शिक्षक द्वारा एक छात्र के प्रति त्रुटिपूर्ण व्यवहार करने पर भी शिक्षक उससे स्वानुभूति के द्वारा उसकी मानसिक विसंगति को दूर कर सकता है और वह उसके सही उचित व्यवहार करने के लिए सहायक बनाता है। इस प्रकार से मानसिक विकास का उद्देश्य महत्वपूर्ण है स्वानुभूति के अंतर्गत। अब नेक्स्ट है सकारात्मक विकास के लिए। दूसरा है सकारात्मक विकास। सकारात्मक विकास में के लिए सकारात्मक विकास के लिए स्वानुभूति की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि स्वानुभूति के द्वारा ही व्यक्ति के अंदर सकारात्मक सोच का निर्माण होता है। यदि स्वानुभूति के द्वारा यदि स्वानुभूति व्यक्ति के अंतर्गत नहीं होगी तो व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार के सकारात्मक सोच का विकास है वो नहीं होगा। यदि व्यक्ति के अंदर सकारात्मक सोच है तभी वह दूसरों के प्रति संवेदना को उत्पन्न कर सकेगा। यदि व्यक्ति के अंतर्गत सकारात्मक सोच नहीं होगी, स्वानुभूति नहीं होगी, तो वो व्यक्ति के साथ अन्य व्यक्ति के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, उनकी संवेदना भी नहीं प्रकट कर पाएगा। तो स्वानुभूति की महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि वह व्यक्ति के सकारात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। फिर नेक्स्ट, इसके बाद में नेक्स्ट है व्यापक सोच। तीसरा है व्यापक सोच। स्वानुभूति के द्वारा व्यक्ति अपनी सोच से वो व्यापक है वो बना सकता है, उसके संकीर्ण सोच को काफ़ी विस्तृत बना सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक छात्र का पेन खराब है और जानने के बाद में भी वह अपना पेन एक छात्र का पेन खराब हो जाने के बाद में भी वह अपना पेन दूसरे छात्र को नहीं देता है, तो उसकी यह क्या संकीर्ण सोच है। एक छात्र का यह पेन खराब हो जाता है तो दूसरा छात्र उसको वो पेन नहीं देता, तो ये क्या है उसकी संकीर्ण सोच है। जबकि स्वानुभूति द्वारा इस संकीर्ण सोच को व्यापक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार से प्रयास किए जा सकते हैं और स्वानुभूति के द्वारा सोच को व्यापक बनाया जाता है। इस प्रकार से स्वानुभूति का हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। और अब फिर नेक्स्ट है समायोजन की क्षमता का विकास। चौथा है समायोजन की क्षमता का विकास।
समायोजन की क्षमता का विकास। स्वानुभूति में समायोजन की क्षमता को विकसित करने के लिए स्वानुभूति की अवधारणा को समझना एक अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रथम अवस्था में छात्रों को दल के साथ कार्य करने के अवसर दिए जाते हैं। पहली तो अवस्था होती है जिसके अंतर्गत छात्रों को दल के साथ में कार्य करने का अवसर दिए जाते हैं जिसमें उसको छात्रों को समेकात्मक स्थिरता बनाए रखनी पड़ती है। तो ही द्वितीय अवस्था में बालक ऐसा व्यवहार करता है जिससे वह हम सभी छात्रों के साथ में समायोजन की स्थिति को बना पाता है। इस प्रकार से सहानुभूति का समायोजन की क्षमता को विकसित करने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। फिर नेक्स्ट है अनुशासन की भावना का विकास। अनुशासन की भावना का विकास। स्वानुभूति द्वारा अनुशासन की डिसिप्लिन की भावना है उसका भी विकास किया जा सकता है। अतः स्वानुभूति की आवश्यकता तब पड़ती है जब मैं अपने छात्रों को डिसिप्लिन में अनुशासन में रखने के लिए स्वानुभूति की विशेष आवश्यकता होती है। यदि हम छात्रों के साथ में स्वानुभूति का व्यवहार नहीं करेंगे तो छात्र है वो स्वानुभूति प्रकट न कर पाने की वजह से अनुचित व्यवहार हमारे साथ से करेंगे। अतः हमें छात्रों को अनुशासित रखने के लिए स्वानुभूति का विशेष महत्वपूर्ण सहयोग देना पड़ेगा, तभी जाकर छात्र वो अनुशासित रहेंगे। और हमें छात्रों की मानसिक विसंगति को समझना पड़ेगा, तभी हम स्वानुभूति के द्वारा मानसिक विसंगति को समझकर छात्रों को डिसिप्लिन में अनुशासन में रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है बाल अपराध से मुक्ति। स्वानुभूति का मुख्य उद्देश्य और इसकी मुख्य आवश्यकता यह है कि वर्तमान समय में जो बाल अपराध है वो काफ़ी सामान्य रूप से दृष्टिगोचर होते जा रहे हैं। इन समस्याओं के मूल में मानसिक विसंगतियाँ एवं बाह्य वातावरण का विशेष प्रभाव पड़ता है, जिससे शिक्षकों द्वारा स्वानुभूति की प्रक्रिया में छात्रों के समक्ष ऐसा व्यवहार प्रस्तुत किया जाता है जिससे वे बाल अपराध से मुक्त रहते हैं और छात्र जो बाल्यावस्था में जो अपराध करते हैं उनसे मुक्त हो जाते हैं एवं अपराध करने से बच जाते हैं। ऐसी स्थिति में स्वानुभूति है वो बाल अपराध से मुक्ति पाने का एक विशेष महत्वपूर्ण साधन है और ये इसका हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है हमारे जीवन को विकसित करने में। फिर नेक्स्ट है संवेगात्मक स्थिरता का विकास। संवेगात्मक स्थिरता का विकास। संवेगात्मक स्थिरता का विकास। संवेग क्या है? संवेग हमारे मन के अंदर उठने वाले विचार या भावों का संबंध जिनसे होता है संवेगों से होता है और उन संवेगों को स्थिर रखने के अंतर्गत स्वानुभूति का एक विशेष महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे और वो उन संवेगों को उन वातावरण के अनुकूल बनाए रखता है। जैसे एक छात्र कक्षा के सभी छात्रों के साथ झगड़ा करता है। एक छात्र क्या करता है? कक्षा के सभी छात्रों के साथ में झगड़ा करता है, लड़ाई करता है। तो इस समस्या का समाधान शिक्षक द्वारा सहानुभूति के आधार पर भी किया जा सकता है। प्रथम तो क्या किया जा सकता है? जो छात्र लड़ाई करता है उसके साथ में सहानुभूति का शिक्षक द्वारा व्यवहार किया जाता है, जिससे उसके छात्र के अनुभव के बारे में शिक्षक है वो जान ले और इस प्रकार से उसके व्यवहार में परिवर्तन कर सके। तो सहानुभूति के माध्यम से संवेगात्मक स्थिरता का भी विकास है वो किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है सामाजिक व्यवस्था के लिए उपयोगी। सामाजिक व्यवस्था के लिए स्वानुभूति है जो सामाजिक व्यवस्था के लिए काफ़ी उपयोगी है। समाज के अंदर स्वानुभूति के द्वारा ही समाज का विकास है वो हो सकता है। अतः
स्वानुभूति के संबंध में समाज का विशेष महत्वपूर्ण समाज की व्यवस्था बनाने के अंतर्गत स्वानुभूति का विशेष महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इसमें स्वानुभूति द्वारा छात्रों की मन स्थिति है उसके बाह्य व्यवहार दोनों का ही मूल्यांकन किया जाता है। प्रथम अवस्था में छात्रों के समक्ष आदर्श से मर्यादित व्यवहार को प्रस्तुत किया जाता है, जिससे छात्र अपने व्यवहार को आत्मसात करते हुए मानसिक आनंद का अनुभव करते हुए अपने मर्यादित व्यवहार करता है। जबकि द्वितीय अवस्था में छात्रों की मानसिक विसंगतियों को दूर किया जाता है, उनके मस्तिष्क के अंदर भरी हुई विभिन्न प्रकार की मानसिक विसंगतियाँ हैं उनको दूर करता है। इस प्रकार से सहानुभूति जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में काफ़ी उपयोगी होती है। फिर नेक्स्ट है चिंतन शक्ति के विकास के लिए, नेक्स्ट है चिंतन शक्ति के विकास के लिए स्वानुभूति का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और वह हमारे लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि स्वानुभूति के द्वारा ही व्यक्ति के अंतर्गत चिंतन का विकास होता है। यदि किसी और चिंतन के विकास के द्वारा ही व्यक्ति एक आदर्श और उपयोगी व्यवहार कर सकता है। यदि व्यक्ति के अंदर सोचने की क्षमता नहीं होगी तो वो किसी के भी साथ में बुरा व्यवहार कर सकता है और वो अपने पहचाने वो एक गलत व्यक्ति के रूप में सिद्ध कर सकता है। ऐसी स्थिति में स्वानुभूति में वो क्या करते हैं, व्यक्ति के अंदर चिंतन शक्ति के विकास को बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार से स्वानुभूति का हमारे जीवन में विशेष महत्वपूर्ण महत्व है और यह हमारे लिए आवश्यक भी है। नेक्स्ट है विद्यालय व्यवस्था के लिए उपयोग। स्वानुभूति है जो विद्यालय व्यवस्था के लिए काफ़ी उपयोगी है। स्वानुभूति के द्वारा ही विद्यालय के अंदर का नाम छात्र विद्यालय के अंतर्गत छात्रों के विभिन्न प्रकार के जो विसंगतियाँ हैं या उनकी त्रुटियाँ उनको हम उनकी त्रुटियों का सुधार कर सकते हैं और छात्रों को एक अच्छे छात्र के रूप में उसकी पहचान दिलाने में हम काफ़ी उसकी सहायता है वो कर सकते हैं। स्वानुभूति के द्वारा बालकों की विभिन्न योग्यता उनकी बौद्धिक क्षमताओं आदि उनकी का ज्ञान कराया जा सकता है, जिससे छात्रों की मानसिक विसंगतियाँ वो दूर हो जाती है। इस प्रकार से विद्यालय व्यवस्था भी काफ़ी सुदृढ़ बन जाती है और विद्यालय के अंदर अनुशासन है वो सामने ही झलक दिखाई दे जाती है। विद्यालय व्यवस्था में सुधार के लिए स्वानुभूति का विशेष महत्वपूर्ण योगदान है। इस प्रकार से आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।